एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था। वह गरीब था, पर उसमें अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक अनोखी छवि देखी, एक राजमहल जिसमें सुंदर सी रानी बैठी हुई थी। उसका मन बड़े सपने देखने लगा। वह राजमहल की ओर प्रकट होता हुआ बढ़ता गया और एक दिन रानी से मिलने का संग कर लिया। रानी का नाम सोनाली था और वह भी आर्यन से मिलकर बहुत खुश हुई। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। सोनाली को आर्यन के उत्साह ने प्रभावित किया और उसे अपने सपनों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने ठान लिया कि वह सोनाली के साथ अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए कुछ करेगा। गांव वालों ने आर्यन का साथ दिया और सभी मिलकर गांव को साफ सुथरा बनाने का काम करने लगे। आर्यन ने एक स्कूल बनवाया, सड़कें सुधारी और पेड़ पौधे लगवाए। सभी गांव वाल एक साथ काम करके अपने गांव को एक नई उच्चता तक पहुंचा दिया। इसी बीच आर्यन और सोनाली के बीच की दोस्ती में भी बड़ी बदलाव आया। उनका रिश्ता न केवल प्यार में बढ़ा, बल्कि वह एक दूसरे के साथ काम करने में भी साथ थे। एक दिन एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में आर्यन ने सोनाली से एक खास सपना साझा किया, अपने गांव को एक समृद्धि और शिक्षा केंद्र बनाना। सोनाली ने उसके सपने को और भी बढ़ाने का समर्थन किया और उन्होंने मिलकर एक शिक्षा संस्थान बनाया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उनकी इस पहल से गांव का चेहरा बिल्कुल बदल गया। गरीब बच्चे अब भी अच्छे शिक्षा का हकदार थे और गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। इस तरह आर्यन और सोनाली ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और गांव को एक सशक्त और समृद्धिशील स्थान में बदला। उनकी इस कहानी ने दिखाया कि जब लोग मिलकर मिलते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह एक सरल और प्रेरणादायक कहानी है जो साझा करती है कि सामूहिक समर्थन और सामूहिक क्रियावली से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।